दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में एक छोटी सी खुशखबरी, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि 7,000 से ऊपर का जो प्रक्रिया थी पैसा वापसी की वो बढ़ा दी गई है। मगर कितनी बढ़ाई गई है ये मैं आपको अभी कुछ रिसिप्ट के साथ, कुछ प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो के बाद में मैंने कुछ प्रश्नों के जवाब लिए हैं जो आपने पूछे थे, जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि वे प्रश्न आपको आगे चलने की रणनीति तैयार कराने में मदद करेंगे और आपके उन सवालों के जवाब बहुत ज़रूरी है जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आगे बाद में बात करूंगा आपसे। आप सबसे पहले इन प्रूफ को देख लीजिए जो आवेदन बढ़ा है और कहां तक की रसीद हम आपको दिखा रहे हैं। तो आइए वे रसीद देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप प्रूफ देख लीजिए। ये 4,094 रुपये आया है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपकी आंखों के सामने है। फिर 6,049 का है, 7,499 का है, 5,599 और 7,000 के ऊपर की हम बात करते तो 7,679 रुपये का है, जो बोर्ड नंबर भी लिखा हुआ है तो आप चेक भी कर सकते हो। वेबसाइट के ऊपर जाकर 7,799 रुपये का है और 6,599 का है, 1,249 का है, 7,499 का और 3,749 रुपये का भी है। तो जिसमें ये 1,249 है, इसका मतलब 2,500 से कम का भी आवेदन जिसने किया था उसका भी पैसे रिटर्न हुआ है और 7,000 से ऊपर का भी पैसा रिटर्न हुआ। आप देख सकते हो 2,599 और 6,174 रुपये। और यहाँ पर और देख लीजिए आप 6,927 रुपये और 7,360 रुपये और 7,999 रुपये है। ये सबसे ज़्यादा का रिसिप्ट हमारे पास है, जिसमें आप जाकर के चेक भी कर सकते हो। और यहाँ से भी आप ये भी देख सकते हो कि 7,499 का भी एक रिसिप्ट हमारे पास है, जो रिसिप्ट बिल्कुल ओरिजिनल है। और अब आपको हम बता देते हैं कि 8,000 रुपये तक का आवेदन आना शुरू हो चुका है, यानी कि 7,000 से 8,000 का आवेदन हो चुका है। पहले 2,500 का था, फिर 5,000 का हुआ, फिर 6,000 का किया, 7,000 का किया और अब 8,000 तक का आवेदन आना शुरू हो चुका है। तो ये प्रूफ है, वरना फिर आप लोग फेक वीडियो बताना शुरू कर दोगे तो आप लोग इनसे चेक भी कर सकते हो जितने बोर्ड नंबर लिखे हुए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पहले जो रिफ़ंड हो रहा था वो 7,000 रुपये तक का हो रहा था और आपका जो रिफ़ंड रिसिप्ट दिखाई है 7,999, यानी कि 8,000 रुपये तक का रिफ़ंड होना शुरू हो चुका है। बस यही टेंशन की बात है कि जो 1,000 रुपये बढ़ा है उनका क्या होगा। जिन लोगों की 20,000 की एफडी है, 50,000 की एफडी है या 1,00,000 की एफडी है, इससे ऊपर का अमाउंट है, उन लोगों का क्या होगा। जिनका बॉन्ड ऑफिस में जमा है उन लोगों का क्या होगा। जिनके नॉमिनीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिनके जो इन्वेस्टर्स थे वे मर चुके हैं। आखिर कब तक से भी 1,000 रुपये बढ़ाकर 2,000 रुपये बढ़ाकर 1-1.5 साल खींचेगा। किस तरीके से अभी तक आप सोच कर देखिए, पिछले 1.5 साल में मात्र 8,000 रुपये का ही रिफ़ंड होना शुरू हुआ है। और ये प्रक्रिया सबसे ज़्यादा टेंशन वाली यहाँ पर है कि ये पैसे तो बढ़ा दिए और जिन लोगों के रिसिप्ट आधी अधूरी लगी हुई थी उनका पैसे भी रिफ़ंड कर दिया, मगर बाकी का पैसा रिफ़ंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि सेबी उनका नाम लिस्ट से हटा दे रहा है। वे लोग जिनका आधा अधूरा पैसा मिल रहा है, जिन्होंने पहली और आखिरी रसीद लगाई उनका वही मिल गया और बाकी के बीच का पैसा ख़त्म हो गया है, तो उनको पैसा वापसी कैसे मिलेगा, ये टेंशन वाली बात है। आगे कब तक एफडीज का नंबर आएगा, आगे कब तक बड़े इन्वेस्टर्स का नंबर आएगा, ये चिंता वाली बात है। ये 1,000 रुपये बढ़ना आपको सारी रात सोने नहीं देगा, परेशान करेगा। आप सोच कर परेशान हो जाओगे, मगर डरने वाली बात नहीं है। आगे कुछ ना कुछ बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि जो बहुत जल्दी अमाउंट बढ़ेगा, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में कुछ कमेंट्स भी दिखा देता हूं जो आपने सवाल पूछे, वे बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके सवाल हैं और आपको जो परेशान कर रहे थे, जो सेबी से आवेदन करते समय, एडिट करते समय प्रॉब्लम कर रहे थे, उन सभी सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। वीडियो पूरी है, देखने के लायक है। आप वीडियो ज़रूर देखिए पूरे और इसमें अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। बस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वे कमेंट्स भी मैं आपके पढ़ लेता हूँ। दोस्तों मैं आपके कुछ प्रश्नों के जवाब दे देता हूँ, जिसमें लक्ष्मी साहू जी का एक प्रश्न आया है कि सर PSL का फॉर्म ऑनलाइन में प्लॉट येस हो गया है, अब नो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्या करें। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, जब ये रिफ़ंड की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उसमें एक बार सेबी से बात हुई थी तो उन्होंने तब ये बोला था कि यदि येस हो गया है या नो कर दिया है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
मगर अब क्या कर रहा है सेबी कि जिन्होंने येस कर दिया था उनका पेंडिंग कर दिया है फॉर्म। और यदि सेबी से बात करते हैं, कस्टमर केयर से बात करते हैं, तो वे लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। जबकि पहले कि मैं बात करूं तो लगभग 8-10 महीने पहले जब बात हुई थी, जब 2500 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ था और उसके बाद जो आवेदन प्रक्रिया निकाली गई थी, तो उसमें तब हमने बात की थी और इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई गई थी, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया था। तो तभी हमने बता दिया था कि सेबी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि येस या नो करने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर अब शायद कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि येस कर दिया है, और इस वजह से आप लोगों का जो है ना तो एडिट का ऑप्शन आ रहा है और ना ही आप लोगों का पैसा वापसी हो रहा है। मगर ये भी कहना गलत होगा कि येस या नो करने से कुछ प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सेबी ने पहले मना किया था, उनके कस्टमर केयर से जो बात हुई थी उन्होंने मना किया था कि कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। तो मैं आपसे कहूँगा कि हो सकता है कि पेंडिंग किसी और कारण से पड़ा हुआ हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, स्टाफ की भी कमी है और प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पा रही है। बहुत कम आप लोगों का पैसा भी बढ़ रहा है, पैसा कितने समय बाद आ रहा है, तो सेबी तो बहुत लेट लतीफ़ है। तो हो सकता है कि बहुत सारे आवेदन है, इस वजह से कुछ का आवेदन पेंडिंग में चल रहा है, उसमें से आपका भी एक हो सकता है। मगर जैसे हमें इसकी कोई नई अपडेट मिलती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, इसमें क्लियर हम अभी कुछ कह नहीं सकते। लक्ष्मी प्रसाद जी कह रहे हैं कि भरोसा ही ठीक है, थैंक यू। चलिए, भरोसे से ही काम चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधे कहते हैं कि आप बोलना बंद कीजिए, आप पैसा हमें दिलवा दीजिए। तो देखिए, हम लोग तो केवल आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, आप लोगों को आश्वासन दे सकते हैं, और आप लोगों को क्वेश्चन पढ़कर कुछ हमसे हेल्प होती है तो हम वो बता सकते हैं, बाकी काम हमारे हाथ का नहीं है। विकास सैनी जी बोल रहे हैं कि फॉर्म में कितनी रिसिप्ट लगाना है। देखिए सर, रिसिप्ट आपको जितनी जमा की है, यदि सारा पैसा चाहिए तो उतनी ही रिसिप्ट लगानी पड़ेगी जितना आपने जमा किया है, वरना जितनी रिसिप्ट लगाओगे कैलकुलेट करके वह है उतना ही पैसा आपको रिफंड करेगी। सर, मैंने 1250 की 6 किस्तों में कुल 7500 रुपये जमा किया था, जबकि आज मेरे खाते में 6249 ही खाते में आया है। जमा धन में से 1251 रुपये क्यों काट लिया गया है? सर, इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपकी कोई रसीद छूट गई हो, तो इस वजह से भी काट लिया होगा, क्योंकि आपने 1250 रुपये की बताई है, तो 1250 में 1251 रुपये आपके कट हो गए हैं। तो एक आध रुपये तो हो सकता है कि कोई सर्विस टैक्स में कटा हो, कुछ हुआ हो, या एक किस्त यानी कि एक रसीद आपकी कम जमा हुई होगी, इस वजह से कटा होगा। आप ज़रा देखिए जो भी आपके पास रसीद है, क्या आपने कितनी जमा की थी। 20,000 FD है, वो पेमेंट कब तक आएगी? सर, वही बात मैंने आज इस वीडियो में की है कि ये कहना बड़ा मुश्किल है। 15,000 की पेमेंट हो कब तक आएगी? सर, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो 8,000 का जो प्रक्रिया है उसमें आने में ही 1.5 साल बीत गया है, तो आगे क्या बताएं। और कितने दिन PSL मैटर चलेगा? भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी PSL मैटर चलने वाला है। मैं भी ऑनलाइन नहीं कर पाया हूँ, दोबारा कब शुरू होगा? तो सर, जैसे शुरू होगा हम आपको बता देंगे, अभी कोई अपडेट नहीं है। अजय गुप्ता जी, सर पहले शेड बहुत मुश्किल से खुल रही थी, तब मैंने अपनी बॉन्ड को भरते समय बहुत मुश्किल से पहले बीच का एंड लास्ट की रसीद लगाई थी, तो क्या सेबी का डाटा की जांच? देखिए सर, रकम वापसी करेगी या 3 रसीद की? देखिए सर, जितनी रसीद आपने लगाई है सेबी केवल उतने का ही पैसा रिफ़ंड करेगी, यही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जितनी रसीद लग रही है पैसा उतने ही को रिफ़ंड करने की बात कर रही है। हमने ये बात पहले भी अपनी वीडियो में बताई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपके पास रसीद है उतनी रसीद आप लगाइए, वरना सेबी तो कागज़ों में पूर्ति कर देगा और आपका पैसा फंसा रह जाएगा। तो जैसे जिसकी 10-10 रसीदें थी और उनके पास एक रसीद है, हमने तो उन्हें मना ही किया था कि आप रसीद भी मत लगाओ, वरना आपका एक रसीद के पैसे वे दे देंगे और आपका नाम उसमें से कट कर देंगे, कागज़ों में दिखा देंगे कि इनका पैसा पूरा जा चुका है और आप लोगों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया होने वाली है आगे चल के। तो देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया निकालती है। जिनके फॉर्म ऑफिस में जमा उनका पैसा कब मिलेगा? सर जी, इसके बारे में कोई भी अपडेट से भी देने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरह से। हमने कई बार कॉल करने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, मगर उन जो भी वहाँ पर बैठा है कस्टमर केयर के ऊपर, वे सीधा मना करते हैं कि सर हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो हम आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहते, जैसे ही जानकारी मिलेगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।
सुशील कुमार जी, सर फुल हेल्प करने के बाद भी कहते हैं कि क्या हुआ, हम कब तक रुकेंगे, हमारी बेटी की शादी है। कोई कुछ कहता है और कोई कुछ हेल्प करने के बाद भी जान मारने की धमकी देते हैं। हम तो हर मान गए, सो सॉरी। दो पेट के बीच में एजेंट, यानी हम तो पिस रहे हैं। सर देखिए, ये तो सभी के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। निवेशकों को समझना चाहिए कि देखिए, जो एजेंट थे उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, उनके व्यवहार को भी समझे, उनकी मजबूरी को भी समझे। उनके हाथ में नहीं है सब कुछ। मैं आपको बताता हूँ कि पैसा आपको केवल लोढ़ा कमेटी देगी और धीरे धीरे करके दे रही है, सभी का पैसा मिलेगा, चिंता मत कीजिए। मगर किसी गरीब को परेशान मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी निवेशकों को लौटा दिया, मगर निवेशक नहीं मान रहे हैं। जो दबंग किस्म के निवेशक हैं और जो उनसे हल्के हैं, वे उनको गलत तरीके से डराते हैं, धमकाते हैं। देखिए सर, मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि आप रिपोर्ट ज़रूर लिखवा दीजिएगा। यदि कोई नहीं मान रहा है तो आप थाने में तहरीर ज़रूर दे दीजिएगा, कल को कोई अनहोनी ना हो जाए। आप डरना मत, सभी का पैसा मिलेगा। एक राज बहादुर मौर्य जी है, टेप न्यूज़ वाले भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें जानकारी देते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि जब भी आप किसी संगठन से मिले जो सेबी के लिए ज्ञापन देते हैं तो वह सेबी को ज्ञापन जरूर दे कि निवेशकों ने प्लॉट अलॉटमेंट में हाँ कर दिया, उस जगह पर नहीं करने का एक मौका दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम संगठन के द्वारा ज़रूर इस बात को, जैसे संगठन वाले कोई संज्ञान लेकर के जाते हैं तो ज़रूर इस बात को, बहुत अच्छी बात बोली आपने, हम ज़रूर बात करेंगे इस बारे में कि वे पर्सनली पूछे कि क्या करना है उसमें। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग परेशान हैं इस क्वेश्चन को लेकर के, हम भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उधर से कस्टमर केयर वाले जो बैठे हैं ना, वे कुछ भी जवाब नहीं दे पाते इस बारे में। कहते हैं कि हमारे पास कोई अपडेट ही नहीं है, अब हम क्या जवाब दें। विंदर सिंह जी का एक मैं और ले लेता हूँ। देखिए, इनका कमेंट्स बहुत पहले भी आया था और इनके लिए मुझे बहुत दुख है कि सर नमस्ते सर जी, आपका नमस्कार है, तहे दिल से आपको सैल्यूट है। मैं एक फ़ौजी हूँ सर, मेरी पूरी सर्विस की कमाई पल कंपनी। सर मैं जानता हूँ आपने पहले भी कमेंट किया था और इसकी बात हम कभी कभी चर्चा भी कर लेते हैं, तो बड़ा ही दुख होता है कि एक फ़ौजी जो देश की रक्षा करता है उसने सारी ज़िंदगी कमाई अपनी इसमें लगा दी और आज वो परेशान हो रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम। तो सर हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ़, मगर हम कुछ कर नहीं सकते, हम आपको सूचना दे सकते हैं। प्लीज़ आप धैर्य बनाए रखिए, हर किसी का पैसा मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए सर, आपका भी पैसा मिलेगा। ऊपर वाले ने चाहा तो, आप फ़ौजी है, आपका दिल बहुत बड़ा होगा, हम जानते हैं। तो सर प्लीज़ हम पूरी कोशिश करेंगे हम कि किसी तरीके से और संगठन आगे जाए, कुछ और पैसा बढ़े, तो सर थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कमेंट्स करने के लिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहना, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच।